भोपाल में एक 17 साल के लड़के का प्राइवेट पार्ट काट करके उसे 2 करोड़ में बेचने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन भांडा फूट गया। आइए दोस्तों जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 6 अगस्त 2026 के दिन एक 17 साल का शाहनवाज का रहने वाला लड़का, जो इकबाल मैदान और मोती मस्जिद के आसपास अपनी चलती-फिरती कॉपी और पेन की रेडी लगाया करता था, वो 6 अगस्त के दिन अचानक से गायब हो जाता है और उसके जो मवाब है, वो तलैया थाने में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद फिर पुलिस उसे तलाश करती है और दोस्तों उसके करीब 5 दिन बाद यानी 11 अगस्त 2026 के दिन सुबह-सुबह छोटे तालाब के पास से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि तालाब के अंदर किसी की लाश है और काफ़ी सड़ और गल गई है और उसके अंदर से काफ़ी तेज़ बदबू आती है। तो तुरंत जो है तो पुलिस को इस बारे में बताते हैं। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो पहुँचने के बाद उस लाश की जो निशानदेही के हिसाब से उसकी जो डील डॉल है उस हिसाब से पुलिस ये पता लगाती है कि बीते कुछ दिनों पहले कोई गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज हुई है। तो उन्हें पता चलता है कि तलैया थाने के अंदर नवाब ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दायर करवाई थी। फिर पुलिस जो है तो उसके माँ-बाप को बुलाती है और माँ-बाप को बुलाने के बाद जब उसकी शिनाख्त करती है, तो दोस्तों उसके जो माँ-बाप रहते हैं वो उसे तो दोस्तों उसके जो माँ-बाप रहते हैं उसके कपड़े और उसकी चप्पल से उस लाश की पहचान करते हैं और कि हाँ, ये हमारी बेटा है। पुलिस जो है तो इकबाल मैदान, मोती मस्जिद और छोटे तालाब के आस-पास जो उस लड़का जो लास्ट टाइम कब देखा था उसके आधार पर जो है तो सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है और खंगालने के बाद फिर देखती है कि उसके अंदर कुछ संगीन लोग दिखते हैं, जो कि सभी के सभी नाबालिग थे। और फिर दोस्तों फिर पुलिस उन्हें धर दबोचती है और दबोचने के बाद जब जब उनसे पूछताछ करती तो उसमें से जो 2 मुख्य आरोपी रहते, दोएब और नेहा, और उनसे पुलिस फिर सख्ती से पूछताछ करती कि बताओ तुमने इसके साथ क्या किया? तो बोलते कि हाँ साहब हमने इसे मारा। और दोस्तों पुलिस जब उस लाश को देखती जो सड़ी गली थी, तो उसका प्राइवेट पार्ट भी गायब था। तो फिर पुलिस जो है तो इनसे पूछती है कि बताओ तुमने उसके प्राइवेट पार्ट के साथ क्या करा? हमने इसलिए काटा कि हमें 2 करोड़ का लालच था और इसी के लिए हमने उसके प्राइवेट कार्ड पार्ट को काटा और उसे दिल्ली के थ्रू हम लोग विदेश में बेचने वाले थे। और पुलिस जब इस चीज़ को सुनती है, तो दोस्तों पुलिस दंग रह जाती है कि हमारे भोपाल में इस तरीके का ऑर्गन ट्रैफिक का मामला चल रहा है और इसकी खबर हमें अब लगी। और फिर और दोस्तों सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि 3 महिला है जो कुछ नाबालिग लड़कों को जिनकी नाबालिग लड़कों के साथ गैंग रहती है, उनको पैसे का लालच देकर के और ये सब काम के अंदर उनको ले लाती है और ये इनसे ये काम करवाती है। कुछ दिन पहले एक 17 साल के लड़के के साथ भी ऐसी नाबालिग संगीन गैंग के कुछ लोगों ने उसे शिकार बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो जैसे-तैसे अपनी जान बचा कर के वहाँ से भागा। उसकी माँ प्रवीण ने बताया कि मेरे ही बेटे के साथ इस तरीके की गैंग ने शिकार बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो जैसे-तैसे वहाँ से भागा। और फिर बाद में इन लोगों ने जो है तो इस 17 साल के लड़के को अपना शिकार बनाया और उसके बाद फिर जो है तो इसका प्राइवेट पार्ट काट करके बेचने की कोशिश करी। लेकिन पुलिस जब इनसे पूछा कि तुमने उस लड़के के प्राइवेट पार्ट को काट करके कहाँ फेंका, क्या करा? तो इन्होंने हमने उसे पन्नी में पैक करके उसे गाड़ दिया। उसके बाद फिर पुलिस ने मोती मस्जिद, इकबाल मैदान और छोटे तालाब के आस-पास जो है तो संगीन जगहों पे खुदाई करी, खोदा और उसके बाद इनको ले जाकर के इनकी निशानदेही के हिसाब से वहाँ पे खोदा। लेकिन अभी तक के उस प्राइवेट पार्ट का पता नहीं चला। इस लड़के के उस अंग की तलाश जारी है। मेन फोकस इस पे है कि ये जो गेम का जो मास्टरमाइंड है, ये जो करवा रहा है, ये कौन है और ये कहाँ से चल रहा है, इसका मेन सोर्स क्या है? जो मास्टरमाइंड है, पुलिस अभी उसका पता लगा रही है, किस तरीके के काम को कौन करवा रहा है। ऐसे खबर का आना बड़ा ही विचलित करता है कि भोपाल के अंदर ऑर्गन ट्रैकिंग का ये मामला चल रहा है, जो नाबालिग बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। कुछ दिन पहले एक लड़का बचा और उसके बाद फिर ये लड़का जिसे निशाना बनाया गया और ये पूरा मामला हम सभी के सामने आया। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, ये वाक़ई में बहुत विचलित करने वाली बात है। तो दोस्तों क्या है आपका कहना है इस बारे में? कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ और ऐसी स्टोरी और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे पेज को फ़ॉलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।